आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट और मैं हूँ रामनिवास अरुण। दोस्तों, आज हम एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसका बेशक से सभी को इंतजार था। भारत के भूगोल के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये इतने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं दोस्तों कि मज़ा आ जाएगा दोस्तों। जो वीडियो का एग्ज़ाम है वो अगर सोचा जाए तो फरवरी लास्ट, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में अगर सरकार रह रही है तो, नहीं तो निकाय चुनाव के चक्कर में ये मार्च में जाने के फेवर में लग रहा है। मार्च में भी आ सकता है और मार्च से ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन मार्च तक हमारा टारगेट है कि वहाँ तक हो जाए और हमारा सिलेबस भी तब तक हो ही जाएगा। तो दोस्तों, आज का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ऑप्शन है सतलज नदी पर, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर या महानदी नदी पर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा, यानी फाउंडेशन सहित 163 मीटर है, और 2210 मीटर, यानी अगर हम लेंथ ऑफ ब्रेड्थ की बात करें तो नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध भी होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जो है गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना था और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना था, लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से एस्टिमेशन से काफ़ी ऊपर चली गई। ठीक, ओके। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बता दिया। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जलाशय में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा डूब गया है? ये किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, माही बांध या रानी अवंती बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर। दोस्तों, इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में, खंडवा वही है दोस्तों जहाँ पर एवरग्रीन, हिंदुस्तान की धड़कन जिसे बोलते हैं किशोर दा, उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ये गाना ऐसा भी है कि तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना। दोस्तों, ये किशोरदा की आवाज़ में गाना था। तो खंडवा जिले के थे वो। तो खंडवा जिले में नर्मदा स्थान पर निर्मित बांध है ये इंदिरा सागर बांध। दोस्तों, ये बहुउद्देशीय है। यानी ये बहुउद्देशीय का मतलब क्या है कि जो पर्पज है उसका एक से अधिक हो। इस बांध की जो नींव है वो 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। मुख्य बांध का जो निर्माण हुआ था 1992 में आरंभ हुआ। इसके आगे नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर, माहेश्वर, सरदार सरोवर परियोजनाएं इसमें बहुत सारी हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन था? ऑप्शन है आपके छगन भुजबल, मेधा पाटेकर, योगेंद्र मकवाना या केशुभाई पटेल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। दोस्तों, मेधा पाटेकर दिसंबर 1, 1954 में जन्मी थी और वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक हैं और भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक के नाम से भी जानी जाती हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी की थी। दोस्तों, मेधा पाटेकर पर्यावरण सक्रियता के लिए तो जानी जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में उनका गहरा हाथ भी रहा है और नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में से बहकर अरेबियन समुद्र तक, यानी अरब सागर तक पहुंचती है।
इस नदी पर काफ़ी सारे छोटे मोटे बांध और सरोवर बांध को बनाने की अनुमति सरकार ने दी थी। इससे हजारों आदिवासियों का नुकसान होता, साथ ही साथ किसानों का भी नुकसान हो रहा था। उनसे उनकी रहने की जगह छीन ली जा रही थी, आदिवासियों का विस्थापन हो रहा था और मतलब उसके लिए मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था। तो मेधा पाटकर उन लोगों में से एक थी जो इन अन्याय से लड़ रही थी। अपना पूरा समर्थन जो है या पूरा समय जो है नर्मदा नदी पर लगाने के लिए उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी छोड़ दी। तो मेधा पाटकर जी ने अभी हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी शिरकत की, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद भी हुआ। और मेधा जी का आदिवासियों पर्यावरण के प्रति योगदान भी सराहनीय रहा है। और अभी तो हाल फिलहाल में जो भारत के पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा में मतलब शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ऑप्शन है चेनाब नदी पर, रावी नदी पर, सतलज नदी पर या सिंधु नदी पर। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। इस बांध की जो योजना है इसकी बातचीत 1944 में शुरू हुई थी दोस्तों, और इस पर तत्कालीन पंजाब के राजस्व मंत्री थे श्री छोटूराम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में समझौता हुआ था एक। फिर 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू हो गई, पूरी हो गई, और बांध का जो शुरुआती निर्माण है वो 1946 में शुरू हो गया। 1948 में बांध बनना शुरू हो गया और 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू हुआ। निर्माण जो हुआ अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम के डायरेक्शन में अक्टूबर 1963 में पूरा हुआ। और इस बांध की जो ऊंचाई थी 225.55 मीटर यानी 740 फीट के समथिंग, और जो लंबाई है ठीक है वो 518.16 मीटर यानी 1700 फीट, और चौड़ाई है 9.14 मीटर यानी 30 फुट। ये करीब करीब 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करता है। और ये बांध सतलज नदी पर बना है। ये बांध जो है दो बांधों भाखड़ा और नागल बांधों से मिलकर बना है, इसलिए भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल बांध भी बोलते हैं। दो बांध हैं इस पर। तो भाखड़ा नागल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। भाखड़ा जो है भाखड़ा बांध नागल डैम से 13 किलोमीटर दूर बना है। उद्देश्य क्या था? जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई। और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है और हिमाचल जैसे राज्य हैं। तो भाखड़ा जो डैम है भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये बांध पंजाब के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये बांध जो है 261 मीटर ऊंचे टिहरी डैम के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इस समय? टिहरी, जो कि उत्तर प्रदेश में, वो उत्तराखंड में है, और उसकी ऊंचाई है 255.55 मीटर 740 मीटर। ठीक है, किसकी? भाखड़ा नागल की। और अमेरिका का हूवर बांध जो है वो 743 मीटर ऊंचा है, खतरनाक है। पांचवा देखते हैं, ओमकारेश्वर परियोजना। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी चंबल नदी या डी भीमा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी पर खंडवा के पास मानधाता में निर्मित बांध है। और इस बांध से थोड़ा ही आगे ओमकारेश्वर मंदिर भी है। इसका जो सिंचाई है, इसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्ष 2003 से 2007 के बीच किया गया था। और इससे दोस्तों 520 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र भी है जो बांध के ऊपर आधार पर मतलब बेसमेंट में है। और ये मध्य प्रदेश में परियोजना है दोस्तों। इस परियोजना में 949 मीटर लंबा 73 मीटर अधिकतम ऊंचाई वाला एक कंक्रीट बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता ग्राम के निकट नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक, छठा क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या कर्नाटक। दोस्तों आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
शिव समुद्रम कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और सोमनाथपुर से लगभग ये है करीब 17 मील की दूरी पर कावेरी की दो शाखाओं के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप नगर है। गगनचक्की और बाराचक्की दो झरने द्वीप के निकट प्रकृति की रम्य छटा उपस्थित करते हैं। शिव समुद्रम द्वीप लगभग 3 मील लंबा और पौने मील चौड़ा है। शिव और विष्णु के दो विराटकाय और भव्य मंदिर इस स्थान के प्रमुख स्मारक हैं और शिव समुद्रम एक प्राचीन स्थान है। ये मैसूर नगर से करीब 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कावेरी नदी के दुआओं में बसा हुआ है। तो इस स्थान पर कावेरी का जो जल है पहाड़ की बनावट के कारण विशाल झील की तरह दिखता है। और इसी झील से थोड़ी दूर आगे कावेरी जो है 380 फीट की ऊंचाई से एक जलप्रपात के रूप में गिरती है। कावेरी नदी 3 स्थानों पर 2 शाखाओं में बंटकर फिर से एक हो जाती है, जिससे 3 द्वीप बन गए हैं। कौन से? आदिरंगम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। ये कावेरी नदी के ही द्वीप हैं और यहीं से 3 मील पर दक्षिण बिडिगिरी रंग पर्वत है। दक्षिण बिडिगिरी रंग पर्वत पर चंपकारण्य क्षेत्र में श्रीनिवास मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु की खड़ी मूर्ति है और 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना भी शिव समुद्र में ही स्थापित की गई थी। भारतीय इतिहास में दक्षिण की विजय के समय राजा कृष्णदेव राय ने शिव समुद्रम के युद्ध में कावेरी के प्रभाव को परिवर्तित करके चेंज कर दिया, अपूर्व रण कौशल का परिचय दिया था और उस अजय जल दुर्ग को जीत लिया था। चलिए आज का 7वां क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके गंगा, नर्मदा, कृष्णा या सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका जो नामकरण है बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन जी के नाम पर किया गया है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना जो थी 1903 में ब्रिटिश राज के समय हो गई थी। फिर 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत में जो बांध का रूपरेखा या उनके जन्म करता है तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हैं और उन्होंने इस समय ये कहा था, क्या कहा था? When I lay the foundation stone here of this Nagarjun Sagar, to me it is sacred ceremony. This is the foundation of the temple of humanity of India. That is symbol of the new temple that we are building all over India. यानी भारत के जो बांध है वो देश के मंदिर के समान है। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ। 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उसके दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर है। ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्यतः गुंटूर के किसानों को लाभ मिला इससे। पहली जो यूनिट थी इसकी 1978 में और 8वीं यूनिट 1985 में लगाई गई। तो नालकोंडा क्षेत्र को पीने का पानी भी इसी बांध से मिलता है। और दाहिनी मुख्य नहर का नाम जो है जवाहर नहर है। बाईं मुख्य नहर का नाम लाल बहादुर नहर है। नागार्जुन बांध बनाते समय खुदाई में नागार्जुन कोंडा में 3री सदी के बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। यहाँ खुदाई के दौरान महाचैत्य स्तूप के भी अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ कभी बिहार बौद्ध मॉनेस्ट्री और एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। दोस्तों आज का 8वां क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ, कावेरी या सोन नदी। इसका आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है दोस्तों। 1957 में महानदी पर निर्मित
ये जो बांध है संसार का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है 1957 में। संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। इसकी जो कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय इकट्ठा हो जाता है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी बनाता है। ये परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। बाईं ओर लामडोंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूर चंदौली पहाड़ी तक मुख्य बांध है। इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार हैं, गांधी मीनार और नेहरू मीनार। इसके जलाशय की तट रेखा जो है 639 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, इस बांध को बनाने में इस्तेमाल हुआ मृदा, कंक्रीट, अन्य सामग्री से कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक करीब 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। जितना इसमें मटेरियल यूज हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक करीब 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। इतना मटेरियल लगा इसमें। हीराकुंड की झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस बांध की जो लंबाई है वो 4801 मीटर है, यानी 4.8 किलोमीटर के समथिंग, जिससे 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसका उद्देश्य जो था बाढ़ को रोकना और विद्युत उत्पादन करना था। ये बांध विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। हीराकुंड परियोजना पर हीराकुंड के अलावा 2 और बांध उपस्थित हैं, टिक्करपाड़ा बांध और नाराज बांध। ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी नमा क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नागल बांध परियोजना, सी कोशी परियोजना या डी चंबल परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। तो दोस्तों, गांधी सागर बांध जो है जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जब डैम का निर्माण हुआ था चंबल नदी पर किया गया। और ज़िले में गांधी सागर बांध पावर स्टेशन के निर्माण का जो आधारशिला है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7 मार्च 1954 को रखा गया। बिजली स्टेशन में 1957 में काम शुरू किया गया, जबकि बिजली उत्पादन इसका जो वितरण है नवंबर 1960 को गांधी सागर बांध और पावर स्टेशन के निर्माण पर लगभग उस समय 18 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च हुआ। गांधी सागर पावर स्टेशन 65 मीटर लंबा और 56 फीट चौड़ा है। पावर स्टेशन में 23 मेगावाट क्षमता की 5 टरबाइन हैं। इस प्रकार कुल क्षमता 115 मेगावाट हो जाती है। गांधी सागर पावर स्टेशन पूरे ज़िले में बिजली की आपूर्ति करता है। ज़िले में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस बिजली घर से बिजली जो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों तक दूर दूर तक सप्लाई होती है। ठीक है, ठीक। जो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का ही भाग है एक। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम। टिहरी डैम क्या है? बांध परियोजना किस प्रदेश की योजना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी जम्मू कश्मीर या डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। टिहरी डैम टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी टिहरी डैम को बोलते हैं। ये बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी और दूसरी वीलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसको बनाया गया है। और क्या हुआ दोस्तों, इसमें टिहरी जो डैम की ऊंचाई है 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध कहते हैं। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। ये भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना बांध है। टिहरी डैम दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डैम है, जिसका उपयोग सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इतिहास पर नज़र डालें तो टिहरी बांध परियोजना जो है प्राथमिक जांच का काम 1961 में पूरा हो गया था। इसके बाद इसके रूपरेखा तैयार करने का जो जिम्मा था 1992 में हुआ। इसके लिए 600 मेगावाट बिजली का पावर हाउस लगाया गया। इसके निर्माण में कार्य जो है
सॉरी 1978 में शुरू हुआ, लेकिन आर्थिक और पर्यावरणीय आदि प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। इसके निर्माण जो का कार्य है 2006 में पूरा हो गया। और इससे लाभ कमाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? पहली बात तो इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और 2,70,000 के समथिंग हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है और पर डे 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को उपलब्ध कराना होता है। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का लास्ट टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा कंटेंट दूसरे लोगों तक पहुंच सके, उनको फ़ायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।